नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के करंट अफेयर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे की। दरअसल महाराष्ट्र में दलित समुदाय के लोग आजकल एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और उनकी ये जो समस्या है वह है शमशान घाटों की या शरीर के अंत होने के बाद अंतिम संस्कार की। महाराष्ट्र में दलितों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें अंतिम संस्कार के लिए कहीं भी भूमि नहीं मिल रही है, कोई जगह नहीं मिल रही है, जिस वजह से वे लोग बहुत अधिक चिंतित हैं और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यही हम लोग की आज की न्यूज़ है। यह न्यूज़ क्यों आई हम लोग के सामने, सबसे पहले हम लोग यह रीज़न भी समझ लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के बीड जिले में एक गाँव है जिसका नाम है पालवन गाँव। पालवन गाँव में एक सरपंच रह चुकी हैं पहले ही, जिनका नाम है मालनबाई सावले। इनका अंतिम संस्कार हुआ। जिस दिन इनका अंतिम संस्कार हुआ उस दिन इनके राज्य में चुनाव भी हो रहे थे। अब स्थिति कुछ ऐसी रही कि आप सरपंच तो रह चुकी हैं लेकिन आप दलित समुदाय से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से जब इनका अंतिम संस्कार हुआ तो उसके बाद इनके शरीर को लेके जाया गया शमशान घाट की तरफ। लेकिन वहां इन्हें शरीर का अंत करने यानी कि अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी गई। आसपास के जो लोग थे वे लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने इन्हें रोक दिया और कहा कि तुम यहाँ अंतिम संस्कार कैसे ही कर सकते हो। एक दूसरी खास बात बताता हूँ महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में एक खास बात यह है कि अलग-अलग वर्गों के लिए, अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग शमशान घाट बने हुए हैं। जिस शमशान घाट में ये लोग लेके गए थे माताजी को, वह शमशान घाट खास तौर पे दलित समुदाय के लिए ही आरक्षित था। उसपे लिखा हुआ था, पहले ही सबको पता था कि यह दलित समाज के लोगों के लिए ही शमशान घाट है, उन्हीं के ही यहाँ अंतिम संस्कार होते हैं। लेकिन उसके बावजूद यह दिक्कत आई और आज के समय में मामला ऐसा हो गया है कि दलित समाज के लोगों को कहीं भी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो यही पूरी की पूरी हमारे सामने स्थिति थी। पालगन गांव के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह पता चलता है कि भाई यहाँ पर हरिजन लोग, जिनको दलित भी कहा जाता है, उनके लिए एक अलग जगह आवंटित है जिसे कहा जाता है दलित लोगों का या हरिजन लोगों का शमशान घाट। लेकिन यह स्थान पंजीकृत तो है, खास तौर पे दलित लोगों को दिया तो गया है, लेकिन आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वह विरोध करते हैं कि इनके शव यहाँ नहीं जलाए जाएंगे, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे क्योंकि आसपास में हमारे घर हैं और हमारे घर के पास एक दलित व्यक्ति का इस प्रकार से अंतिम संस्कार होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यह समस्या कई वर्षों से चल रही है। हालांकि प्रक्रिया ऐसी कि कई पहले लगातार यह मामला चल रहा था, लोगों ने विरोध किया था, तो इसी वजह से जो यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सबको अलग अलग शमशान घाट की भूमि अलॉट कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद यह दिक्कत सामने आ रही है और पता लग रहा है कि आज भी छुआछूत, अस्पृश्यता, जातिवाद मौजूद है, अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद है। अगर हम लोग शहरी क्षेत्र में जीवन जी रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा देश, हमारा समाज अस्पृश्यता से, छुआछूत से या जाति भेदभाव से मुक्त हो चुका है। लेकिन इस प्रकार की न्यूज़ बीच-बीच में आना बताती है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी चीज़ें विद्यमान हैं और इनका कोई भी अंत नहीं हो रहा है। लोग अपनी मानसिकता को बदलना नहीं चाहते हैं। देश का कानून बन चुका है, संविधान बन चुका है, हम लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, गणतांत्रिक देश में रह रहे हैं। उसके बावजूद इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं। ये हमें समझ में आ रहा है पूरा का पूरा मामला। महाराष्ट्र के 67% गाँव में आज भी शमशान घाट की एक बड़ी समस्या देखी जा रही है। यह एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के हजारों गाँव में सार्वजनिक शमशान घाट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सार्वजनिक शमशान घाट नहीं है, तो उस स्थिति में अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? तो देखिए, जो लोग गाँव से जुड़े हुए होंगे ना, आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियोस रूरल एरिया से देख रहे हैं, आपको पता होगा कि ग्रामीण लोग किस प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। चीज़ें जानते हैं? ज़रा बताइए। ग्रामीण क्षेत्र से तो आपके यहाँ क्या होता है? बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, समस्या महाराष्ट्र में चल रही है कि हज़ारों गाँव के अंदर सार्वजनिक शमशान घाट नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि सरकारी भूमि ऐसी वहाँ मौजूद नहीं है, जहाँ पर आपको अंतिम संस्कार की औपचारिक इजाज़त दे दी गई हो। अब यहाँ पर जब ये सभी चीज़ें नहीं हुई तो लोगों के पास में जो ऑप्शंस हैं वह क्या अपनाए जाते हैं? लोग अपनी ही किसी भूमि के टुकड़े पर, जैसे कि किसी का खेत हुआ, किसी की कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई है, तो वह अपनी ही जगह पर अपने ही लोगों को दफना देते हैं। या फिर मतलब बहुत सारे लोगों का होता है, घर वाले अगर इच्छा रखते हैं कि भाई जलाना नहीं है, मैं अपनी भूमि में ही रहना चाहता हूँ, तो यह भी रिवाज बहुत सारी जगह देखा जाता है और एक कुछ वहाँ पर पूजा का स्थान सा बना देते हैं। वरना इसके अलावा अंतिम संस्कार यदि होना है, जलाने वाली प्रक्रिया ही करनी है, तो अपनी ही भूमि पर जलाते हैं लोगों को और अपनी ही भूमि पर जला देने के बाद उनके अवशेष लेकर जो नदी होती है, जो भी उनकी मान्यता है या जो भी रीति रिवाजों से जुड़ी हुई है, उस नदी में जाकर वह उनके अवशेषों को फिर आगे विसर्जित कर देते हैं। यह प्रक्रिया है। तो लोग या तो अपनी ही जमीन पे यह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नदी
नदी या नहर के किनारे चले जाते हैं, उसके किनारे पर भी यह सभी काम होते हैं, वहां भी अंतिम संस्कार को विधि विधान से पूरा कर लिया जाता है। ये सब मामला भी है। तो अभी इसी प्रकार की स्थिति देखी जा रही है महाराष्ट्र के अनेकों गाँव में। एक खास बात ये भी है कि आज भी महाराष्ट्र के हजारों जो गांव हैं, यहाँ पर जातिगत भेदभाव देखा जाता है। तो अगर कहीं शमशान घाट बना हुआ है, तो अगड़ी जाति के जो लोग हैं, वह पिछड़ी जाति के लोगों को प्रवेश करने नहीं देते हैं। सार्वजनिक शमशान घाट में उनके शवों को जलाने की अनुमति नहीं देते हैं, अंतिम संस्कार नहीं करने देते हैं। इसी वजह से और भी ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। रिकॉर्ड बता रहा है हमें कि महाराष्ट्र के 28,021 गांवों में से 18,958 गांवों में राजस्व विभाग के पास शमशान घाट का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा 9,062 गांव में पंजीकृत शमशान घाट तो हैं, लेकिन वहां पर स्थिति यह है कि अगर शमशान घाट बने हुए हैं, तो अग्रणी लोग जो हैं, जो ऊंची जाति के लोग माने जाते हैं, उन लोगों के द्वारा तो कब्जे कर लिया गया है, या फिर जो भूमि है उस भूमि पर ही अतिक्रमण हो गया है। वह भूमि शमशान घाट के रूप में अलॉट की गई थी, वहां पर लोग अपना घर बार बनाकर या एक प्लेग्राउंड बनाकर या कुछ और काम वहां पे कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देखी जा रही है। तो अतिक्रमण की समस्या भी वहां बनी हुई है, ये भी एक दिक्कत वाली बात। इसके साथ साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि 67% गांव आज के समय में शमशान घाट की समस्या से जूझ रहे हैं। जिस गांव में अलग शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर सरकारी जमीन पर अंतिम संस्कार जर्नली कर लिया जाता है, अगर चीजें ठीक ठाक हैं, कोई गड़बड़ नहीं है तो। अगर पूरा का पूरा गांव ही किसी एक पर्टिकुलर समाज का है, समुदाय का है, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, वह अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक ही आसपास के क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं, तो उस समय डिस्प्यूट बढ़ जाता है और दिक्कतें काफी ज्यादा होने लगती है। अब ऐसी दिक्कतों में क्या होता है कि आपके यहाँ पर सार्वजनिक शमशान घाट नहीं है, तो अगर आपको अपनी ही भूमि पर अंतिम संस्कार करना है या नदी किनारे करना है, तो मानसून के दौरान, बारिश के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर में ही लंबे समय तक शव को रखना पड़ता है। जैसे कि महाराष्ट्र का जो एरिया आप जानते हैं कि काफी अधिक बारिश होती है इस एरिया के अंदर। तो महाराष्ट्र में बहुत सारी बारिश होने की वजह से यह भी देखा जाता है कि शवों को घर में काफी समय तक रखा जाता है। जब बारिश बंद होती है तो जमीन के सूखने का इंतजार किया जाता है, तब उसके बाद लोग सोचते हैं कि अंतिम संस्कार की क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आज भी अगर सिस्टम समझा जाए महाराष्ट्र के अंदर, तो यह माना जाता है कि जो शमशान घाट हैं वह जातिगत रूप से बांटे गए हैं। ब्राह्मण, मराठा, मुस्लिम, लिंगायत, इसके अलावा हटकर, धनगर, बंजारी, मतलब अलग-अलग समुदाय के अकॉर्डिंग, अलग-अलग जातियों के अकॉर्डिंग वहाँ पर शमशान घाट आपको देखने को मिल जाएँगे। और यह स्थिति आपको गाँव-वार देखने को मिलेगी, गाँवों के अनुरूप देखने को मिलेगी। अब जब गाँव-गाँव आपको यह सभी स्थितियाँ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर एक स्थिति और समझ लीजिए कि लोग एक-दूसरे को अपने शमशान घाटों में प्रवेश करने से बाधित करते हैं। जो व्यक्ति जहां भी चाहेगा, जहां जिसका समाज मजबूत होगा, वह दूसरे को रोकेगा कि भाई आपको हम शमशान घाट में अनुमति नहीं देंगे अंतिम संस्कार करने की। हालांकि अगर आप ये समझिए कि आप शव को अंतिम समय, अंतिम संस्कार में ही जलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं शमशान घाट में, तो सोचिए व्यक्ति के जीते जी आप किस प्रकार का सलूक करेंगे। आज भी देश भर से खबरें आती हैं कि भाई लोगों के साथ बड़ा गलत व्यवहार होता है। गलत व्यवहार इस प्रकार से होता है कि किसी को घोड़े पे बैठने की वजह से मारा जाता है, किसी को सार्वजनिक नल से पानी पीने की वजह से मारा जाता है, किसी को गली से निकल जाने की वजह से ही मारा जाता है। इस प्रकार की मानसिकता लिए हुए लोग आज भी मौजूद हैं और चीज़ों को मान रहे हैं, लागू भी कर रहे हैं और गड़बड़ भी बहुत अधिक कर रहे हैं। चीज़ें क्लियर हैं? तो यह पूरा का पूरा मामला चल रहा है, लेकिन हमारे देश का कानून इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि छुआछूत का और अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा, लेकिन लोग चीजों को स्वीकारने पर तैयार ही नहीं है। आप अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो चीजें नहीं सुधरने वाली है। तो अनुच्छेद 17 में स्पष्ट तौर पे बातें कह दी गई हैं। वहीं इसके अलावा अस्पृश्यता को अपराध के रूप में हमारे देश में फिलहाल वर्णित भी कर दिया गया है। अगर कहीं भी ये चीजें देखी जाती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पर लगता है कभी-कभी कि कानून मात्र कागजों में ही है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि समाज में लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है, वहाँ पर चीज़ें स्पष्ट तौर पर देखी भी नहीं जा रही है। तो ज़रूरी है कि चीज़ें हो, सिर्फ़ कानून दस्तावेज़ों में होकर के ना रह जाए, बल्कि समाज के अंदर, व्यवस्था के अंदर ग्राउंड लेवल पर भी लागू होना चाहिए। इसके अलावा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्ष 1955 में लागू किया गया था, ताकि देश से ये सभी चीज़ें खत्म हो जाए। बाद में लगा कि सुधार होने चाहिए, तो 1979 के अंदर चीज़ों को बदला गया और उसके बाद में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम नाम दे दिया गया इस कानून को। चीज़ें बदल गई। चीज़ें सिर्फ इतनी ही नहीं है, चीज़ें इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, वो दलितों के लिए खास प्रावधानों के रूप में यह भी कहता है कि अगर आपको जल लेना है, तो आप चाहे कोई भी सार्वजनिक जल निकाय है, वहाँ से जल ले लीजिए, नदियों से जल ले लीजिए, कुओं से ले लीजिए, सार्वजनिक नलों से ले लीजिए। कोई आपको कहीं पर रोकने वाला नहीं है, आपको हर जगह पर अनुमति है, आप ले सकते हैं। घाटों पे जा सकते हैं, वहाँ से भी जल ले सकते हैं, जल पी ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों के साथ मारपीट की घटनाएँ होती हैं।
यहाँ पर यह भी व्यवस्था है कि अगर शमशान घाट का उपयोग करना तो वह भी आप समान तौर पे कर सकते हैं। कोई सार्वजनिक जगह है, ऐसी जगह जो सरकार के तहत आरक्षित है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको खास तौर पे बताऊँ, आप सभी लोगों ने संविधान का अनुच्छेद 15 तो पढ़ा ही होगा। संविधान का अनुच्छेद 15 खास तौर पे कहता है कि आप धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कभी भी व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे और उन्हें सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से नहीं रोकेंगे। संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, लेकिन 15 कहता है कि भाई जो चीज़ सरकार के अधीन है, वहाँ पर जातिगत भेदभाव किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद आज भी भारत के अनेक राज्यों में देख रहे हैं कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो दलित समुदाय से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दब करके रहना पड़ता है, चीज़ों में अपने अधिकारों को, संविधान से मिले हुए अधिकारों को सबको त्यागना पड़ता है और जीवन इस प्रकार से जीते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। हालाँकि इस पूरे के पूरे मामले पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आप लोग का क्या कहना है? अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताने हैं। वहीं इसके साथ ही आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट में ज़रूर देना है। एक अच्छा प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पे, अभी पढ़ाया है मैंने आप लोग को, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग कमेंट कर दीजिए। और बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहें संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर, और चीज़ें पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना कहीं नहीं जाना है। हाँ, बहुत सारे लोगों को प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा, आप लोग माँगते हैं कि सर अंत में आंसर बता दिया कीजिए। तो देखिए, अस्पृश्यता के अंत की बात पूछी है, संविधान के अनुच्छेद 17 में बात कही गई है, जैसा कि आपको मैंने अभी बता भी दिया था। तो बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।